बैठ जाओ। देखो बेटा आपके चालू होंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को कहते हैं कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। अगर बात करें एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस की यदि बात करें तो एक्टिव वॉइस में जो है हमेशा इसमें हमेशा कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता प्रधान होता है, या एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, या कर्ता प्रमुख होता है, ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें बेटा पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस जो होता है कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें हमेशा कर्म प्रधान होता है, इसमें हमेशा कर्म प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। साथ साथ नोट करो, कर्म प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में हमेशा कर्म को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। तो इसके जो रूल होते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको दो चार्ट याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जो पहली चार्ट है वो आपकी ऑब्जेक्ट चार्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट चार्ट। ऑब्जेक्ट चार्ट, ऑब्जेक्ट चार्ट मतलब सब्जेक्ट हो किसका, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब चेंज करते हैं तो हम कैसे करते हैं। जैसे आपका बेटा सब्जेक्ट है ही को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का हिम हो जाता है, ही का हिम होता है। सी का बेटा हर होता है, सी का हर, इट का इट ही रहता है, नाम का नाम ही रहता है, नाम का नाम। आई का मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, दे का दैम हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, दे का दैम हो जाता है। ये आपकी ऑब्जेक्ट चार्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट चार्ट। एक्टिव वॉइस में ही आती है, क्या आता है, ही आती है। जब हम एक्टिव वॉइस में जब ही आएगी उससे जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही का हिम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ही का हिम कर देते हैं। सी का हर कर देते हैं, इट का इट रहता है, नेम का नेम रहेगा, जो नाम आएगा वही नेम रहता है। आई का मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू रहता है, दे का दैम। यदि आता है हिम का सब्जेक्ट बनाना होता है तो हिम का सब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। और सी हर का सब्जेक्ट सी होता है, इट का इट ही रहता है, और नाम का नाम ही रहेगा। मी का सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई। ये आपकी थी ऑब्जेक्ट चार्ट, ठीक है। अब आगे जो टेंस चार्ट, मतलब कैसे बदलते हैं, तो देखते हैं, नोट करा लेंगे बाद में, ठीक है। देखते हैं टेंस कैसे बदलते हैं, टेंस परिवर्तन कैसे होता है। टेंस चार्ट है आपकी, टेंस चार्ट। टेंस चार्ट में क्या होता है, यदि आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यदि डू डज आइए, डू डज, तो आपको एजआरएम में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में एजआरएम लगानी है। क्या लगानी है, एजआरएम लगानी है। डू डज आइए तो, ठीक है, क्लियर है। हियर एजआरएम आई एक्टिव वॉइस में एजआरएम, तो आपको एजआरएम ही लगानी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार एजआरएम लगानी है आपको। और उसके बाद प्लस बीइंग, आपको एजआरएम के बाद बीइंग और लगानी है, क्योंकि वाक्य का जो भाव है वो कॉन्टिन्यूअस में ही रहे, इसीलिए बीइंग लगाएंगे, ठीक, क्लियर है। उसके बाद यदि हैज हैव आती है, क्या आता है, हैज हैव आती है, तो हम हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बेटा हैज बीन हैव बीन का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हैज बीन हैव बीन इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसके बाद बेटा डिड अगर आती है तो डिड का हम वाज वर लगाते हैं, वॉज वर। उसके बाद वॉज वर यदि आती है, वॉज वर का वॉज वर प्लस बीइंग, वॉज वर प्लस बीइंग और लगा देते हैं। यदि हैड आता है तो हेड का हैड बीन करते हैं, हैड बीन कर देते हैं। और हैड बीन का बेटा बनता नहीं है पैसिव वॉइस, हैड बीन का नहीं बनता है पैसिव वॉइस,
बिल सेल यदि आती है तो बिल बी सेल बी लगाएंगे, बिल बी ऑब्लिक सेल बी, और बिल बी सेल बी का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, बिल बी ऑब्लिक सेल बी, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बिल हैव सेल हैव आती है तो बिल हैव बीन सेल हैव बीन कर देते हैं, और बिल हैव बीन सेल हैव बीन का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब इसके जो हिंदी रूल होते हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर 1 पे हम करते हैं कर्म को नया कर्ता बनाते हैं। क्या करते हैं, कर्म को नया कर्ता बनाते हैं। नंबर 2 पे नेक्स्ट टेंस की मतलब अगले टेंस की सहायक क्रिया को नए कर्ता अनुसार लिखते हैं, केवल कॉन्टिन्यूअस छोड़कर, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्हीं टेंसों की सहायक क्रिया को लगाकर बीइंग और लगा देते हैं। क्लियर है। तीसरे नंबर पे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चौथे नंबर पे बाई का प्रयोग करते हैं, और पांचवें नंबर पे कर्ता को नया कर्म बनाते हैं। क्लियर है। और आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। देखो कैसे पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये तो भाषा है आपकी। कर्म को नया कर्ता बनाते हैं, अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और बाई का प्रयोग करते हैं, और कर्ता को नया कर्म बनाते हैं। अब देखो एक शॉर्ट फॉर्मूला है इसका। अगर एक्टिव वॉइस में आपका जो वाक्य मिलेगा, एक्टिव वॉइस में वाक्य आएगा, या तो सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होगी, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, या मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी भी हो सकती है। इसीलिए हमने केवल मेन वर्ब लिखा है। तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट तक जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही कर्ता बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट तक ही लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे मेन वर्ब, नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट। जब बेटा हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जो 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट आए इसे फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे और सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को 1 नंबर पर लेके आएंगे और सब्जेक्ट में बदल देंगे। क्लियर है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की आई होती है या जो टेंस होता है उससे अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं, केवल कंटिन्यूअस को छोड़कर। तो कंटिन्यूअस में मैंने अभी बताया कि कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, फ्यूचर का तो बनता नहीं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए उन्हीं टेंसों की सहायक क्रिया को लगाकर बीइंग लगाते हैं। तो केवल कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर बाकी सब में नेक्स्ट टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं, अगले टेंस की, कौन टेंस की, अगले टेंस की। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कंटिन्यूअस छोड़कर। तीसरे नंबर पे बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी हमें, चाहे इसमें आपकी फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें इसमें थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। चौथे नंबर पर पहले हम बाई लगाएंगे और कर्ता जो पहले नंबर पे आया है इसे हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में। कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में। अब देखो तरीका क्या बना, सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, नंबर 2 पे अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं, नंबर 3 मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, नंबर 4 बाई लगाते हैं, नंबर 5 पे कर्ता को कर्म बनाते हैं। यही मैंने बताया था अभी। अब देखो वाक्य हम कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का एक वाक्य आपका, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। अब इसे हमें बनाना है बेटा पैसिव वॉइस। तो ही आपका सब्जेक्ट होगा, राइट्स आपकी मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए लेटर। अब मुझे बनाना है पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर। इसको आगे लेके आओ, आगे उठा लो इसे, ए लेटर आगे लिख दो, कोई दिक्कत। जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज लायक है, जैसे मान लो मी होता तो हम आई कर देते। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसके सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। हमने ए लेटर लगाया। अब नेक्स्ट टेंस की सहायक क्रिया, तो ये वाला टेंस कौन सा टेंस का है, ही राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगले टेंस की क्रिया लगाते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया होती है एजारएम। क्या होती है, एजारएम। तो लेटर के अनुसार मुझे लगाना है, किसके अनुसार, लेटर के अनुसार। तो हम क्या लगाएंगे, एज लगा देंगे। नेक्स्ट टेंस की सहायक क्रिया हमने लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, उसी की क्रिया लगा दी हमने। अब तीसरा नंबर है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन।
तो रिटेन लिख देंगे हम, रिटेन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई। बेटा क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और नेक्स्ट नंबर पे ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी लिखाया था, ही का ऑब्जेक्ट हेम। क्या होता है, हेम। तो हेम लिख देंगे। एक कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य है, शी इज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। इसमें बेटा ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द फूड, यही तो ऑब्जेक्ट है। द फूड को आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट ना हो द फूड को, द फूड। अब हमने एक चीज बताई थी बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसी टेंस की क्रिया लगाते हैं जो टेंस होता है, और बीइंग और लगाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया लगाएंगे, नए कर्ता अनुसार लगाते हैं तो हम नए कर्ता अनुसार क्या लिख दें, इज। उसके बाद हमें लगानी है क्या, बीइंग और लगानी है। क्या लगानी है, बीइंग। तो हम लगा देंगे बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। उसके बाद क्या लगाएं, बाई। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ठीक है, ये तरीका होता है आपका पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है, ओके।